दोस्तों, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराने वाली भाजपा नेता के सामने क्या टिक पाएंगे बीजेपी उम्मीदवार? दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनावी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ से वर्तमान में भाजपा से सुरेश मुर्मू मैदान में है, तो वहीं झामुमो से लुइस मरांडी हुंकार भर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में साल 1967 से चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले जब यहाँ चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी का बड़ा दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना वर्चस्व था, भाजपा पार्टी थी, अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी अपना प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को चित करने का काम किया यहाँ निर्दलीय विधायक ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पहली बार निर्दलीय विधायक हंसदा ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया था। वहीं 1969 में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खाता खोला और मदन बसेरा विधायक हुए। 1972 में भी वे ही विधायकी होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस रिकॉर्ड को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1989 में एक बार फिर से वे मैदान जीतने में सफल रहे थे। 1980 के चुनाव में झामुमो से देवान सोरेन ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस के बाद यहाँ झामुमो का दौर आया और 1980 के चुनाव में यहाँ से वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन विधायक हुए। 1990 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोहरिल मुर्मू विधायक हुए। 1995 में झामुमो से दुर्गा सोरेन विधायक हुए। फिर से 2000 के चुनाव में दुर्गा सोरेन ने वापसी की। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन ने यहाँ मैदान में हुंकार भरा और लगातार वे विधायकी होने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रही। सीता सोरेन 2009 से लगातार 2019 तक यहाँ से झामुमो के टिकट से विधायकी जीतती रही। अब वे भाजपा पार्टी में शामिल हो चुकी है और भाजपा के टिकट से मैदान में हुंकार भर रही हैं। देखना यह होगा कि पारिवारिक कलह के बीच झामुमो से अलग होकर भाजपा में गई सीता सोरेन क्या अपनी जीत को बरकरार रख पाती हैं? वहीं इस सीट पर भाजपा ने सबसे पहले और अब तक में एक बार 2005 में चुनाव में सुनील सोरेन के चेहरे पर भाजपा की जीत हुई थी। बात पिछले चुनाव की कर ले तो यहाँ से सीता सोरेन को 60,925 वोट हासिल हुए थे। भाजपा से सुरेश मुर्मू को 58,499 वोट हासिल हुए थे। उन्हें 2426 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सीता सोरेन 2014 के चुनाव में भी महज 2000 वोट से जीतने में सफल हुई थी। 2009 में वे 12,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। दोस्तों, इस सीट पर हेमंत सोरेन के परिवार का कब्जा रहा है। यह हेमंत सोरेन के परिवार का गढ़ रहा है, झामुमो का मजबूत किला रहा है। लेकिन सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो ने मजबूत चेहरे पर दांव खेला है और उन्होंने पूर्व मंत्री को मैदान में उतार दिया है। वे पहले भाजपा में थी, लेकिन भाजपा पार्टी को छोड़कर वे झामुमो में आई हैं। वहीं सुरेश मुर्मू लगातार तीसरी बार मैदान में हुंकार भर रहे हैं। वे सीता सोरेन से काफी कम वोटों से हार रहे थे, इसलिए एक बार फिर से सुरेश मुर्मू पर भाजपा पार्टी ने फिर से दांव खेला है। बात कर ले लुइस की तो वे झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास जैसे कल्याण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री थी। वर्ष 2012 में राजनाथ सिंह के टीम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही थी। जून 2014 के संसदीय चुनाव में उन्होंने झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि भाजपा की अंदरूनी राजनीति की वजह से वे उस चुनाव में दुमका सीट से अपना टिकट नहीं जीत पाई। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया था और झारखंड की राजनीति की ताकतवर नेताओं में से एक बन गई थी। इसके बाद वे भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी, लेकिन अब वे झामुमो में शामिल होकर झामुमो के गढ़ को बचाने का काम करेंगे। अब देखना यह रोचक रहेगा दोस्तों कि यहाँ से भाजपा उम्मीदवार जो लगातार 3 बार हार का स्वाद चख चुके हैं, पूर्व मंत्री के सामने जीत सकने में
सफल हो पाते हैं। इस बार का चुनावी रंग और वोटों का अंतर इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होता है? यह काफी रोचक मुकाबला भाजपा के पूर्व दमदार नेता के मैदान में उतरने से हो गया है। बात कर ले दोस्तों यहाँ के वोटर्स की, तो यहाँ से एससी वोटर्स की संख्या 10,145 है, वहीं एसटी वोटर्स की संख्या 99,945 है। तो वहीं इस विधानसभा चुनावी क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 11,112 है। वहीं क्षेत्र में ग्रामीण वोटर्स की संख्या 2,05,776 है। वहीं शहरी क्षेत्र के वोटर्स की तादाद 2,05,776 है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र में कौन बाजी मारेगा और वोटों का अंतर लगभग क्या हो सकता है? क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे भाजपा उम्मीदवार झामुमो उम्मीदवार को? आपके हिसाब से यहाँ का चुनावी रंग क्या होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं झारखंड विधानसभा चुनावी सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।